तभी कांग्रेसी कह रहे हैं गेट खोलो, लेकिन कांग्रेसियों पुलिस की नहीं मानी और अंदर जाने की जिद करने लगे और अंदर भी लोग अपने हाथों में तख्तियां लिए हैं, बिजली नहीं तो बिल नहीं। तभी कुछ युवा बाइकों से आगे आगे चल रहे हैं, पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस गोल मार्केट महात्मा गांधी से वाटर बक्स की ओर। तभी बिजली घर पर सुरक्षा की दृष्टि से इतना फोर्स लगा दिया गया है जैसे कोई आतंकवादी आ रहे हों। भदौरिया कह रहे हैं कि यह माला नींबू की और मिर्ची की हम अधिकारियों को डालेंगे जिससे उन्हें नजर न लगे। गाड़ियों को जो कहते हैं गाड़ी जब तक उन्हें 500,000 रुपए नहीं दिए जाएं तब तक वो काम करने नहीं पहुंचती। मेरी बात सुनो, नहीं अब इसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। पूरा भिंड अवैध है, आधा ग्वालियर अवैध है। आपकी ये समस्या हम कंपनी तक भेजें। अवैध निश्चित कैसे होगा, कौन सी काल। तभी एक तख्ती लिए है, किसान का बेटा है, उस पर लिखा है उजड़ा किसान करे पुकार, बंद करो यह अत्याचार। ऐसे कई ग्रामीण जन हैं, किसान हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर आज बिजली घर वाटर वर्क्स आए। अघोषित बिजली कटौती, अवैध वसूली, हाइड्रा के नाम पर 2,000-3,000 की वसूली, गांव में किसानों के यहाँ जो कई मजरे टोले हैं उनमें डीपीयाँ नहीं रखी गई हैं। बिजली विभाग में कई ऐसे उपभोक्ता आए हैं जो कह रहे हैं कि बिल हमेशा बढ़कर आता है, इसलिए हम बिल नहीं भर पाते। यूनिट जलती हैं 100-150 और बिल आता है 1500 का। 1200 रुपये बिल आ रहा है इसमें 2 महीने। पहले 300 रुपये आता था, अब इस महीने 1200 रुपये आ गया। बिजली कांग्रेस पार्टी का बिजली विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की गाड़ी आगे आगे। तभी यह नारकी जीवन देख लो पुराने रेलवे स्टेशन के पास, लेकिन आज कांग्रेसी महात्मा गांधी की प्रतिमा से ढोल नगाड़े लेकर बिजली घर की ओर रुख कर गए। हरबंस सिंह भदौरिया पिंकी के नेतृत्व में यह बिजली घर का घेराव और ज्ञापन का दौर आगे आगे बाजे बज रहे हैं, जिससे बिजली कंपनी के कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए कर्मचारी शायद जाग जाएं। अभी आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा बिजली की समस्या थी। आगे आगे चल रहे हैं हरबंस सिंह भदौरिया पिंकी जो गोल मार्केट महात्मा गांधी की प्रतिमा से पैदल मार्च कर रहे हैं। वरिष्ठ नेता रामहर सिंह भदौरिया कुशवाहा भी सभी लोग अपने हाथों में तख्तियां लिए हैं, बिजली नहीं तो बिल नहीं। वास्तव में बिजली कंपनी ने अब की बार तो ऐसा तहलका मचाया, ऐसा हाहाकार मचा शहर में गांव में कि लोग अब दिग्विजय सिंह की सरकार को याद करने लगे। बिजली घर वाटर वर्क्स की ओर कांग्रेसी रुख कर रहे हैं। तभी कुछ युवा बाइकों से आगे आगे चल रहे हैं क्योंकि बिजली की समस्या विकराल है। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के नेतृत्व में आज बिजली घर पर कांग्रेसियों का घेरा। तभी आगे आगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामहर सिंह भदौरिया कुशवाहा, मनोज जयपुरिया, पिंकी भदौरिया और भी कांग्रेस के कई कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस गोल मार्केट महात्मा गांधी से वाटर वर्क्स की ओर। तभी बिजली घर पर सुरक्षा की दृष्टि से इतना फोर्स लगा दिया गया है जैसे कोई आतंकवादी आ रहे हों और गेट भी बंद कर दिया है। सुरक्षा की दृष्टि से शहजाद खान एएसआई व्यवस्था संभाले हैं। तभी कांग्रेसी कह रहे हैं गेट खोलो, लेकिन कांग्रेसियों पुलिस की नहीं मानी और अंदर जाने की जिद करने लगे और अंदर भी चले गए और अंदर भी घुसाए। गेट बंद था, उसको खोल दिया गया। नहीं चलेगी।
जहाँ बड़े अधिकारी बैठे हैं उधर रुख करते हुए कांग्रेसी। बिजली तो बिल नहीं, बिल नहीं तो बिल नहीं, बिजली नहीं तो बिल नहीं, बिल नहीं तो बिल नहीं, बिजली नहीं तो बिल नहीं। कम करो, कम करो, बढ़े हुए बिल कम करो, कम करो, कम करो। बिजली नहीं तो बिल नहीं। बिजली की समस्या काफी दिनों से विकराल रूप धारण की थी भिंड में। तब कांग्रेस को शायद अब अपने कार्यकर्ताओं की और जनता की सुधाई। निकम्मी है, सरकार बदलनी है। बिजली विभाग मुर्दाबाद, 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 बिजली विभाग। मुर्दाबाद। आओ सब यहीं पे। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता कार्यालय महाप्रबंधक अधीक्षण यंत्री के कार्यालय पहुंचे। साहब को बुला, ये माला उनको डालेंगे इसलिए कि अच्छे काम कर रहा है बिजली विभाग, जिसको नजर नहीं लगे। सभी कांग्रेस के धर्मेंद्र सिंह भदौरिया कह रहे हैं कि यह माला नींबू की और मिर्ची की हम अधिकारियों को डालेंगे जिससे उन्हें नजर न लगे। भिंड के अंदर इतनी शानदार विद्युत व्यवस्था कर रहे हैं वो। अब सब लोग यहीं बैठो, सब लोग करना नहीं है। कहाँ बुलाया साहब कहते हैं हम गांधीवादी तरीके से उनका सम्मान करने आए। हम तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और शांतिपूर्वक करेंगे। बिजली की समस्याओं को लेकर बैंड वाले सुरक्षा की दृष्टि से सिटी थाना प्रभारी ब्रजेश सिंह सेंगर, रियासत थाना प्रभारी नागेंद्र शर्मा, सभी बिजली विभाग को जगाने के लिए बाजे बजाए जा रहे हैं। माला डाल रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया। तभी उन्होंने माला हाथ में ली। मेरी बात तो सुनो, इनको नजर नहीं लगे माला। बिजली विभाग के अधिकारियों को नजर न लगे इसलिए मिर्ची और नींबू की माला पहनाते हुए कांग्रेसी। आपको नजर नहीं लगे बिजली विभाग को, ये माला इसलिए दी जा रही है कि नजर नहीं लगे बिजली विभाग को। लो एक माला एक ही बात। अब सुनो भदौरिया साहब, आपकी समस्या बताइए। तभी अधिकारी ने कहा हमारा अपनी समस्याएं बताएं। समस्याएं हमारी ये हैं, नंबर 1, जब यहाँ से गांव में बिजलियाँ टाइम आता ना सीजन का फसल का, तो गांव वालों की बगैर बताए क्योंकि डीपी काट दी जाती है लाइन, जब उनको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जाने बंद कराए तो बंद कराए। आपकी लोग जाते हैं चुपचाप काट लेते हैं, जो पैसे जमा करते हैं 5-5 हज़ार रुपया दे देते हैं, उनके ट्यूबवेल के नहीं काटे जाते। हमारी पहली मांग है कि सबसे पहले उनको मोहलत दी जाए और जो उनका जो ब्याज है उनको माफ़ किया जाए। एक पूरा हम लिख के दे रहे हैं। नंबर 2, अघोषित बिजली कटौती को बंद किया जाए। जो अघोषित जो बिजली जो हम पढ़ के सुना दे रहे हैं आपको। कांग्रेस पार्टी के बैनर तले 32 वर्ष कार्यकर्ताओं द्वारा आज दिल्ली विभाग का शांतिपूर्वक आंदोलन किया जा रहा है। 33 kV के सुधार के नाम पर प्रत्येक दिन होने वाली 7 से 8 घंटे की बिजली कटौती बंद की। हम 2 साल सुन रहे हैं क्यों बंद है, 33 kV लाइन चल रहा है। तो ये तो बिजली विभाग का काम सही नहीं है। जो 33 kV का काम चल रहा है उस काम ही पूरा नहीं हो पा रहा। नंबर 1 बात ये 33 kV नाम के भूत को खत्म किया जाए। नंबर 2, जर्जर जो ट्रांसफार्मर बदल जाए, साथ ही जर्जर विद्युत की लाइन है खराब केबल तुरंत बदली जाए। साथ ही लोड के आधार पर शहर में नए ट्रांसफार्मर की संख्या भी बढ़ाई जाए। ठीक है। नंबर 1, ट्रांसफार्मर रखने के लिए हाइड्रा
उसके नाम पर जो अवैध वसूली है उसको तुरंत रोका जाए। 2000 रुपये तो मेरे सामने मुझसे ही मांगे गए, हमारे मोहल्ले में डीपी रखी जा रही थी। आप हमें ये बताओ, जब कंज्यूमर बिल जमा कर रहा है तो ये हाइड्रा के नाम पर 2000 रुपये क्यों लिए जा रहे हैं? परसों से ये समस्या खत्म। बिल्कुल, हम आदेश हो गया इसका तो नहीं होगा। धन्यवाद। और बताइए, दो गाड़ी बढ़वा दी मैंने यहाँ शहर के लिए। दूसरी बात, जो आपकी जो गाड़ियां हैं इनको क्या कहते हैं? इन गाड़ियों को जो कहते हैं, गाड़ी जब तक उन्हें 500-1000 रुपए नहीं दिए जाएं तब तक वो काम करने नहीं पहुंचती। जो हाँ, आप पूरे बाजार में पता कर लें, 500-1000 रुपए जब दिए जाते हैं तब जो गाड़ियां चल रही हैं तब तक गाड़ी नहीं आती। आपके जितने नंबर बिजली विभाग के चल रहे हैं वो सब नंबर बंद है, टोल नंबर जितने भी चल रहे हैं 1912 पे तो चालू। दूसरी बात, आपके AE JE कौन है वहाँ ITI में? राकेश शर्मा है, अभी हैं यहाँ पे? नहीं होंगे। ITI वो कभी फोन नहीं उठाते। जब माइक से बात कर रहे लोग कह रहे हैं। हाँ, माइक से बात कर रहे हैं, माइक फोन नहीं उठाते। जब वो जनप्रतिनिधियों को फोन नहीं उठाते तो हम पब्लिक के क्या फोन उठाते? दूसरी बात, उन लोगों के फोन वो भी उठाते हैं जो उनकी दलाली करते हैं, जो उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको वसूली करवा के दे रहे हैं, उनके फ़ोन उठा रहे हैं। एक साधारण लोग जनप्रतिनिधि फ़ोन नहीं उठाते, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसानों के ट्यूबवेल के जो बिल बकाया है और बगैर सूचना के ट्रांसफर नहीं उठाए जाए। साथ में बिल से लगे सरचार्ज को माफ कर बकाया विद्युत बिल किस्त बनाकर उनकी किस्तों के रूप से बिल जमा कराया जाए। जिले में खुले जो ट्रांसफार्मर दुरुस्त किए जाए जिससे बिजली करंट की चपेट में आ रहा है गोवंश की हत्या पर अंकुश लगाया जाए। जिले में घटिया किस्म के नवीन ट्रांसफार्मर सप्लाई को रोकी जाए। सबसे बड़ी समस्या एक ये है ऐसी साहब कि घटिया किस्म ट्रांसफार्मर जल्द खराब हो जाते हैं। अब होता क्या है, आप एक नया नियम बन गया, गांव वाले वहीं डीपी लेके जाए, फिर डीपी वहाँ रख के जाए। इसमें उनके 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। किराया का वाहन लेके जाते हैं, खुद चढ़वाते, 1000 रुपये वहाँ चढ़ाई देते हैं तो 4 दिन हो जाती है। दोबारा स्थिति वही होती है तो कम से कम 6-7 हज़ार खर्चा उन पर अलग अलग पड़ता है। जी अगर 6-7 हज़ार रुपये आपके बिजली विभाग को मिले, आपके लिए फ़ायदा, उनके लिए फ़ायदा। आपकी गाड़ी एक भी ट्रांसफार्मर रखने नहीं जाती। अब वो 2 गाड़ियाँ उसमें क्या होता है, जो आपके लाइन मैन है वो 500-1000 रुपये ले रहे हैं। मतलब गोरख धंधा है बिजली विभाग में। भिंड के नगरीय क्षेत्र में बहुत सी कॉलोनियाँ मोनो ट्रांसफार्मर नहीं है, वहाँ पर नए ट्रांसफार्मर रखे जाएँ और उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिया जाए। कई भिंड में, इस प्रॉपर भिंड में कई ऐसी मोहल्ले हैं जहाँ पर अवैध कानून में दिक्कत हो रही है, शासन का नहीं। अब हम मेरी बात सुनो, पूरा भिंड अवैध है। आप बताओ वैध कॉलोनी कौन सी है? इसमें क्या होता है, मेरी बात सुनो, जो काटता है नहीं, अब इसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। पूरा भिंड अवैध है, आधा ग्वालियर अवैध है। आपकी ये समस्या हम कंपनी तक भेजें। और वैध अवैध निश्चित कैसे होगा? कौन सी कॉलोनी वैध है, कौन सी अवैध है, ये कौन निश्चित करेगा? दूसरी बात, रजिस्ट्री सब राजस्व कर रही है, राजस्थान में ड्यूटी दे रहा है। दूसरी बात बिल कैसे आ रहे हैं? जिले की ग्राम पंचायत, जिले की ग्राम पंचायतों मजरों टोलों की स्थिति खराब है। कई गाँवों में मजरों टोलों में डीपीएन नहीं, गाँव में। अभी 400 का सर्वे किया गया है, जो 6 से लोग ज़्यादा रहते हैं पूरे ज़िले में, उसके लिए केंद्र सरकार पैसा दे रही है और उन सबका इलेक्ट्रिफिकेशन 10 घर से ज़्यादा के लोग छूट गए थे या पंप फीडर से चल रहे हैं, उन सबको घरेलू में करने के लिए ग्राम पर क्या ऐसा कोई शासन का नियम है? एक बात तो पूरी कि ऐसा कोई शासन का नियम है जैसे डीओ आपके खराब हो गए बस्ती है जिस सब मन की बात 100% SC बस्ती है वहाँ पे। मेरी बात 25 की डीपी है। कितने दिन तक बुक है डीपी आपकी? 1 महीना से। मन के बाग के कुछ लोग आए हैं जो हरिजन बस्ती से आए हैं, इसको बदला जाए। वहाँ पे घर है कम से कम 50-60 और डीपी है 25 की, वहाँ 63 डीपी की जाए भाई विशेष मांग। आप नोट कर लो चाहे इसको। मन के बाग की डीपी को जो अभी 1 मिनट रुक जाए। मन के बाग में पूरी 100% SC बस्ती है, 100% SC बस्ती है। लाइट इसमें नहीं लिखा गया, इसमें नहीं लिखा है, हमने लिखे दिया, बढ़ा देना। हम थापक जी को बोल चुके, वहाँ पे आज कम से कम 1.5 साल से 6 खंभा टूटे हैं और ब्रोकन में वहाँ से वो भी आ चुके, आज तक वहाँ का काम शुरू नहीं हुआ। डीपी रखिए, खंभा टूट गए आंधी, उसमें इसमें वो भी लिख दें, भगवासी लिखो ना, नाम लिख दो सिर्फ भगवासी। पोल भगवासी पोल टूटे बस से नाम लिख दो बस। 3 साल हो गए, खत्म हो गया। तो डीपी अलग रखी समस्या, मतलब डीपी अलग रखी है, उसको पूरे स्वयं चालू करवा दें आप। वो कौन सा अपने बाबा को काम के पास है डीपी? सतीश नहीं, वो बाबा खान कौन सा? कारसदेव बाबा के पास, वहाँ रखी, यानी कारसदेव बाबा के पास। दूसरी बात
बिलों चल रहा है ना, मनमाने बिल जैसे जा रहे हैं, किसी को नहीं आ रहे। हमारे जिला पंचायत का वो है चपरासी, 2 साल से परेशान है, 2 घर के मकान में रहता है, चपरासी है, उसका 2.5 लाख का बिल है। हम कई बार कह चुके, मीडियो में कह चुके, आपसे पहले 4 ऐसी आके चले गए, तब भी कह चुके उनके पैसा मिल रहा है। उनका कौन सा मिल जाएगा? ये करंट से लड़का खत्म हुआ है, इसके पैसा अभी तक नहीं है। 4 लाख रुपए की जो सहायता की है, देख लेना। एक ये देखो, इसमें 2 लाख है, 2,24,000 कुछ 41 बिल है। इनके पिताजी के तो माता के नाम में बिल है और इनका बीटी है, उसका कार्ड भी है, तब भी इतना वो कैसे है? कार्ड से अब बिल का लेना देना नहीं है, समझे नहीं? जिसके मकान 2 कमरे का मकान हो, 3 कमरे का मकान हो, जिसके मकान में एक कूलर नहीं हो, तो उसका लोड चेक करवाए 3 लाख का बिल आ रहा है। बिल होगा इसमें एवरेज। ऐसा जी, एक तो जिसे दिखाने के लिए लाए, ऐसे बिल कम जा रहे हैं, सैकड़ों। ये अलग है, ये अलग जिनके और जो उसकी जो लाइन गई है आपकी अहेती की, खूब में आता है अहेती, इसमें लिखा नहीं है। खूब में जो अहेती गांव आता है, एक मिनट सुन ले यार, नहीं, एक मिनट जा रहा है क्या? अहेती के जो है, जो पूरी लाइन ट्यूबवेल वाली लाइन जाती है, 10-12 घंटे लाइट आती है। अहेती वाली लाइन को जो गांव की जो क्या कहते हैं उसको, सेपरेशन से जोड़ा जाए। अहेती है, भगवासी है, जो सेपरेशन नहीं जुड़े। 40 फीडर सेंक्शन हो गए और कंपनी को आदेश हो गया सेपरेट कर। चलो धन्यवाद। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या ये है कि पांडरी और लाहौरी ये रोन से जुड़ा हुआ है। 3-3 दिन तक लाइट नहीं रहती है, और वहाँ से तो नदी पड़ती है बीच में, उसको उमरी से जोड़ा जाए, जो उमरी में ही आता, उमरी के नज़दीक। ये सबसे बड़ी समस्या है क्षेत्र की, कि पांडरी और लाहौरी को, उनको उमरी से जोड़ा जाए, जो रोन से जुड़े हुए हैं। जबकि लिख लीजिए, खड़े पर का टेंशन पाल रहे हो, शांति रखो। वो हमने बता दिया, मजदूरी कार्ड वाला जी बिल को दिखाया जाए। बिल तो ओरिजिनल बिल है, फोटो बिल है। अरे वो 200 निकल जाए। में कह रहे हैं प्रद्युमन सिंह तोमर जी अपने बा में जाके माननीय हमारे कह रहे हैं, पूछते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है लाइट की। उनके माननीय मंत्री जी शायद भूल गए हैं कि वो सिर्फ अकेले ग्वालियर के मंत्री नहीं है, ऊर्जा मंत्री, वो मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं। भिंड में आए, गली गली घूमे, फिर मालूम पड़ेगा बिजली की समस्या कितनी है, जनता कितनी परेशान है। त्राही माम कर रही है जनता भिंड में, चाहे फालतू के बिल हों, ये हो। दूसरी बात, किसानों को जो आप फसल का टाइम आता है, बोनी का टाइम अभी आ रहा है, उस टाइम मोहलत दी जाए उनके एकदम उठाएं, डीपीएफ काटे। 92% नहीं, सब्सिडी तो देती है, ठीक है, नहीं तो भरी नहीं पाएगा। भाई बात शासन की फसल हुई है नहीं, पिछले 5 साल से सूखे से, बाढ़ से त्रस्त है भिंड, लगातार बाढ़ से त्रस्त है। और आपको मालूम हो, चंबल, कुआरी सब नदियों में बाढ़ आई हुई, पिछले 5 साल से परेशान है। अब किसान क्या क्या करते हैं, घर में हंसदे बेचारा अपना। आपको मालूम है, जब उसकी फसल पकती, उसके बच्चा जो कहते हैं ना जूता नहीं लेने, तो कहते बेटा रुक जाओ, फसल जाना, फटे फटा जूते कपड़े पहने रहता है बेचारा, नई जोड़ी कपड़े नहीं सिलवा पा रहा। इतना तो मानवता के नाते देखो कि डीपी नहीं उठाई जाए। जब फसल पे ही किसान जिंदा है, कोई व्यापार, कोई व्यवसाय नहीं भिंड के अंदर, और उस किसान की भी जो लास्ट टाइम को डाली जाएगी, फिर उसको वसूली की जाएगी, अवैध तरीके से ब्लैकमेल किया जाएगा। ये सब चीज़ें भी तो अच्छी नहीं है। थोड़ा सा तो मानवता दिखाई जाए, उन्हें मोहलत दी जाए कम से कम उन्हें। है 2 गाड़ी बढ़वा दी समस्या निपटाने के लिए, तो वो वाला काम निपटा दिया आपका। कि 2 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा मंगवा ली, दोनों जोन के लिए अलग अलग, 3 बजे से 10 बजे तक समस्या के लिए अलग चलेगी। मात्र 1.5 महीना, मुझे आपसे अभी कोई शिकायत इसलिए नहीं है, आपका काम अभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपसे हमें उम्मीद भी ये है कि जो बिगड़ी हुई किसानों की समस्याओं को, यहाँ की समस्या परिवर्तन दिखेगा, दिख रहा है। टाइम लगेगा। कष्ट इस बात का है कि एसी और डी तो फोन उठाते हैं, लेकिन ए और जे फोन नहीं उठाते। अब आपको एक चीज बताऊं, उनको 40,000 के बेचारे स्वामी हैं, 20,000 के, 1,000 आपको फोन लगाता है, अगर ठेस गया तो 50 आदमी, 11 के ही बंद हुई, 2,000 आदमी। इनको कितना लगाता होगा? जो 2-4 डी साहब पे इनसे कैसे उठा लेते हैं, और आप कैसे उठा लेते हो? आप पे तो पूरे जिले का है, ठीक है। आप पे इनका नहीं आता होगा, तो आप पे उनका अधिकारियों का, जेई का, एई का, सबके तो आते होंगे आपके पास। सही आते हैं, आप उनसे देखा फोन जरूर उठाएं, और नहीं उठाएंगे तो फिर हम अपनी ITI को घेराव करेंगे। है कुछ नहीं, बेग बचा है, सरकार नहीं है जो घेराव करेंगी, जनता मुर्दाबाद। लेटर जारी करके, इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं, फोन उठाएंगे सब। हाँ, फोन उठाना चाहिए। ये भी मेरे को रावण भाई साहब
ज्ञापन सौंपते हुए धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पिंकी एससी शुक्ला को, जिसमें कई समस्या किसानों की हैं, शहर की हैं, बिजली की है। अभी रामर सिंह कुशवाहा भी आए। शुक्ला जी, हम ये पूछना चाहते हैं, आपको मालूम है कि नहीं, जो आपके नशेनी वाले हैं बिना पैसे कहीं जाते, जो ईमान नहीं बताना, सत्य बच्चे बिल्कुल ऐसा नहीं। ये रिपोर्ट है, सुन लो हमारी, या तो हम दमन पना वाले हैं को हाल पहुंच जाए नशेनी वाले, नहीं बनना पैसा देंगे 500 रुपये तो जाएंगे। एक बात, दूसरी शहर में कहीं भी केबल टूटी है तो अबे उसने लाइट बंद थी आपकी पूरे दिन उफड़ा होके, तो बीएन नगर की केबल चेंज हो रही, हमने ठाड़े हो गए, धन्यवाद हमने कि बिजली वालों को केबल चेंज कर रहे हो। एक पंडित भाई बोले रुपये 5000 चंदा करके दे, तो क्या बदल रही जी स्थिति आपने जी हालत अंदर घुसो। शुक्ला जी, आपको भी यहाँ रहना है, हमको भी रहना है, जनता बहुत परेशान है, बस आप जी 5-5 हजार 2-2 हजार। बिजली विभाग की कई समस्याओं को लेकर और भ्रष्टाचारी की पोल खोलते हुए रामर सिंह कुशवाहा और पिंकी और मनोज देवपुरिया ज्ञापन देते हुए चेंज करते रहो, एक को मतलब फोन में क्यों पैसा बगैर लिए काम नहीं करते। अगर हम ये तो हमें हमारे फोन पे आएंगे, हिसाब करेंगे कैसे ये सिस्टम चल रहा है। अभी परसों की बात है, परसों की बात है, महावीरगंज में मैंने स्वयं जम्पर जुड़वाने की जब बात कही तो जम्पर नहीं जोड़ा गया, हमारे पड़ोसी ने कई समस्याएं गिनाते हुए कांग्रेस जन एससी शुक्ला को ज्ञापन देते हुए कांग्रेस। अच्छा, अब आप हमें ये बताएं, ठीक है, सुनो भाई साहब, डी साहब आप भी सुन लो, सदर बाजार की डीपी बुक है, सदर बाजार की डीपी रखवाओ आपको। सदर, अच्छा सुनो, सदर बाजार में व्यापारियों से बगैर पैसा लिए टीम नहीं जाती, न वो रखती है, न वो आज ही पैसा मांगे जाएंगे उनसे। आप हमारी बात बनवानो, आप बिल्कुल व्यापारी बिल जमा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, व्यापारियों से बगैर पैसे लिए बिजली विभाग कोई काम नहीं करता। व्यापारियों से बगैर पैसे लिए बिजली विभाग कोई काम नहीं कर रहा है, जबकि कांग्रेस ही कह रहे हैं। अभी एससी शुक्ला बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और सुधार करने का आश्वासन दे रहे हैं। आज उनकी डीपी बुकी है, सदर बाजार की डीपी बुकी हुई है, और आपकी जो गली है यह भिंड जिले का सबसे बड़ा बिजली विभाग का कार्यालय है। यहाँ सबसे बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं। यहीं आज कांग्रेसियों ने एक ज्ञापन सौंपा जो शहर में और ग्रामीणों में बिजली की कई समस्याएं हैं, उनको लेकर आज ज्ञापन दे रहे हैं। यह ज्ञापन देने की प्रक्रिया गोल मार्केट गांधी जी की प्रतिमा से शुरू हुई 11 बजे और कार्यालय महाप्रबंधक अधीक्षण यंत्री को ये ज्ञापन दिया गया। ऐसी हैं कोई शुक्ला, तभी एक तख्ती लिए है, किसान का बेटा है, उस पर लिखा है उजड़ा किसान करे पुकार, बंद करो यह अत्याचार। कहाँ से आए भैया? कहाँ से? परसोना से। परसोना, यह परसोना गांव से आए हैं। ऐसे कई ग्रामीण जन हैं, किसान हैं, जो अपनी समस्याओं को लेकर आज बिजली घर वाटर वर्क्स आए। अपने अपने हाथों में तख्तियां लिए हैं। जर्जर विद्युत व्यवस्था के खिलाफ मुर्दाबाद, बत्ती गोल हल्ला बोल, अघोषित बिजली कटौती बंद करो। यह दिया थाना अंतर्गत जो मन का गांव है, यहाँ सबसे ज़्यादा हरिजन बस्ती है। वहाँ के सारे ग्रामीण जन आए हैं बिजली की समस्या को लेकर। अघोषित बिजली कटौती, अवैध वसूली, हाइड्रा के नाम पर 2000-3000 की वसूली, गांव में किसानों के यहाँ जो कई मजरे टोले हैं उनमें डीपियाँ नहीं रखी गई हैं, वो बेचारे लाइट से परेशान हो, लाइट ही नहीं पहुँची है। कई गांव ऐसे हैं जहाँ सेप्टिसन लाइट नहीं पहुँची है, ट्यूबवेल की लाइट आती है तो 8-10 घंटे लाइट आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि पांडरी फीडर, लाहौरी फीडर को रौन से जुड़ा हुआ है, जबकि वहाँ 3 दिन तक पूरे क्षेत्र में गायब रहती है, तो उसको
जोड़ा जाए उमरी फीडर से। सबसे बड़ी समस्या तीसरी ये है, जहाँ विद्युत विभाग के मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ये कहते हैं, घर घर जा रहे हैं आदरणीय, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लाइट व्यवस्था सही है, तो वो कहते हैं हाँ सही है। तो आदरणीय मेरा आपसे निवेदन है, आपकी भिंड में रिश्तेदारियाँ भी हैं आदरणीय, आप ग्वालियर के ऊर्जा मंत्री रही हैं, आप पूरे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं आदरणीय, आपसे निवेदन है, आपसे नम्र निवेदन, एक बार भिंड में आएँ, भिंड के घर घर जाके देखें, भिंड में किसान की आवाज़ को सुने, तब तो आपको मालूम पड़ेगा कि वाकई में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर विद्युत की समस्या है कि नहीं है। यहाँ जो उनकी जो गाड़ियाँ चल रही हैं, 5 गाड़ियाँ चल रही हैं, चाहे व्यापारी बाजार में कोई भी 500-1000 रुपये लिए बगैर कोई गाड़ी नहीं आती, काम नहीं करी। ऐसी जब बहुत समस्या, अघोषित बिजली कटौती के अलावा उल्टे सीधे बिल दिए जा रहे हैं गरीब आदमी के 1-1 लाख रुपए के बिल, और जिनके बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, बड़े बड़े उनके ऑयल मिल हैं, उन पर मुश्किल से 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं। और इन सब चीज़ों के लिए कम से कम एक ऐसा, इनका कई जगह डीपीयाँ नहीं हैं, तो इन समस्याओं को लेकर बिजली का आंदोलन घेराव किया है शांतिपूर्वक, और उनको हमने ये भी चेताया है, जो बिजली का सोया हुआ है, हमने उनसे कहा है कि अगर 7 दिन 10 दिन के अंदर समस्या दूर नहीं हुई तो अधिकारियों घरों पे जाके ढोल धमाके बजाएंगे, रघुपति राघव राजा राम वहाँ घर पे जाके गाएंगे। अगर हमारा व्यापारी, हमारा किसान, हमारा भिंड का उपभोक्ता, कोई भी नागरिक अगर दुखी है लाइट से, तो हम उन्हें चैन से भी, बिजली विभाग वालों को भी चैन से बैठने नहीं देंगे। ज्ञापन देने के बाद क्या, उसके बाद जो गाड़ियाँ जो पैसे मांगती हैं, कोई पैसा मांगता है आप हमें सूचित करें, हम तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और आपकी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का काम भी। आपके द्वारा क्या 7 दिन के अंदर ये काम नहीं होते तो बिजली घर के अधिकारी कर्मचारियों को चैन से सोने नहीं देंगे, उनके घरों पर जाकर ढोल धमाकों के साथ रघुपति राघव राजा राम गाने का काम करेंगे। यह वाटर वर्क्स का सबसे बड़ा बिजली घर है, यहाँ सबसे बड़े अधिकारी भी यहीं बैठते हैं, लेकिन भिंड में अभी 1-1.5 महीने से लाइट ने हाय तौबा मचा रखी थी। यहाँ शहरी बिल भरे जाते हैं, उपभोक्ता सेवा केंद्र भिंड है। बिजली विभाग में कई ऐसे उपभोक्ता आए हैं जो कह रहे हैं कि बिल हमेशा बढ़कर आता है, इसलिए हम बिल नहीं भर पाते। यूनिट जलती हैं 100-150 और बिल आता है 1500 का। तभी एक और उपभोक्ता कह रहे हैं कि हम बिजली घर के चक्कर काट काट कर हो गए परेशान। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे मोबाइल से अब जो पैसा कट गया खाते से, मैंने बिना काटे पैसा कट जा रहा है बिल का, ऐसा कौन सा सिस्टम चल गया है? मैं ये इनसे मतलब पूछना चाहता हूँ। फोन पे से इन्होंने बिल भरा और बिल भरा नहीं गया, आखिर पैसे गए तो गए कहाँ? नहीं, पैसे कटा, इनका पैसा कटा, लेकिन बिजली भरने से कटता है, मगर आपकी बार मेरे 3000 रुपये 3200 रुपये बिना बाकी कटे हुए पैसे। हाँ, ऑटोमेटिक कटे। अब बिजली विभाग कहती है कि फोन पे से बिल भरिए, अगर आप नहीं भर पाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक बिजली विभाग आपके फ़ोन से पैसे काट लेगी। वही हमारे भाई साहब के साथ हुआ, अपना दुखड़ा रोते हुए बिजली विभाग में। कई बिजली उपभोक्ता अपनी शिकायत लेकर उपभोक्ता सेवा केंद्र भिंड में आते हैं, लेकिन यहाँ अधिकारी कर्मचारी नहीं मिलते। मायूस होकर लौटते हुए उपभोक्तागण कोई है ही नहीं। काम 2 दिन में कराना, 1 दिन में नहीं हो रहा, इधर कोई बैठा ही नहीं। तभी भाई साहब फोर्स में हैं, छुट्टी पर आए हैं, काम निपटाना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी नहीं मिल रहे। यही भिंड की दुर्दशा, बिजली विभाग की लाचारी। 1200 रुपये बिल आ रहा है इसमें 2 महीने। पहले 300 रुपये आता था, अब इस महीने 1200 रुपये आ गया। ब्यूरो भीषण हलचल सबसे तेज। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन से बिजली घर से विजय चौधरी की रिपोर्ट।